नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में बतलाते हुए भविष्य में किस तरह की युति हर विषय में बनने वाली है, इन सबकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। थंब का साइज भी यहाँ पर आपके शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है और ऊपर से आपकी हार्ट लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन मार्स से भी जुड़ी हुई है। ये सभी तरह की युति एक जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने की आदतों को बढ़ावा देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, इंस्टेंट किसी भी बात का रिएक्ट करना, अपने थॉट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। क्योंकि किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, इसलिए आप जैसे जाते पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये एक बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट थंब होने के कारण यह किसी भी तरह के परिणाम को जल्दी प्राप्त करने की चाहत को बढ़ावा देता है, इसलिए यह काफी एक्शन ओरिएंटेड और खुद के मन मुताबिक कार्य करने की यहाँ पर प्रणाली को जो है बढ़ावा देते हैं। मार्स की एनर्जी हार्ट लाइन से इन्वॉल्व होने के कारण चुस्ती, उस स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने जैसी आदतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में इनिशियल लेवल में जैसे कि टीन एज में काफी ज्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ता है और ये हाई ब्लड प्रेशर की एक निशानी भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जो फिंगर का ये कॉम्बिनेशन है, ये भले ही कितना जल्दबाजी, हड़बड़ी आपके जीवन में क्यों ना कराए, लेकिन यह कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी बिल्ड करता है। यानी सुन सबकी लेना लेकिन अंततः करना, अपने मन की, अपने सूझबूझ और पास्ट एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से ही अत्यधिक काम करने की प्रणाली को बढ़ावा देता है। इस फिंगर के ऊपर सबसे अच्छी बात यह रही कि बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है। यह सब कॉम्बिनेशन एक फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर को बिल्ड करता है कि आप जैसे जहाँ तक लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभा करके चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी किसी को भी अपनापन महसूस करा देना, फ्रैंकली फ्रेंडली टाइप का रिलेशन इमीडिएट बिल्ड हो जाना, रिलेशन के थ्रू रिलेशन भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ यह होता है कि ये यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो गलत निर्णय को भी सही साबित यहाँ कर पाने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे देने वाला रहेगा, जिसके कारण डिजायर, एम्बिशन, गोल अचीवमेंट में ये काफी ज्यादा मदद करने वाला है। कैसे करेगा भी ये भी आपको बतलाएंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी देगा, जैसे ये जो गुण विज्ञान है इन सब के प्रति रुचि भी आती है। साथ ही साथ जो गुरु है यहाँ पर धर्म के कारक हैं, आपके पुण्य के कारक हैं, और सैटर्न यहाँ पर आपके कर्म के और किसी भी तरह के एंड रिजल्ट के कारक हैं। जब ये दोनों यहाँ पर मिल जाती है तो इस कंडीशन में ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे किसी के लिए भी अगर आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हो गए तो फिर आप लिमिट नहीं लगाएंगे कि किसकी कहाँ तक मदद करनी है। इस कंडीशन में काफी डीप नॉलेज किसी भी विषय में प्राप्त करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों में एनहेंसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट है और लिटिल फिंगर की लेंथ भी आपकी शॉर्ट है, तो बहुत बार आप खुल करके दूसरों के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मरकरी के इस तरह के फिंगर में स्टेज फेयर बचपन में देखने को मिलता है। मन के अंदर बात को दबाना, एक हिचकिचाहट, घबराहट जैसी प्रवृत्ति भी आती है, शाइनेस किस्म की यहाँ प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। वो तो आपका मरकरी माउंट काफी ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, जिसके कारण समय के साथ साथ इन सब तरह की कमजोरी पर अच्छा काम किया गया। लेकिन इस तरह की लोअर सेट लिटिल फिंगर में मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भारी भरकम नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरों के अनुसार, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर जब जब भी काम करने जाएंगे, एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, नुकसान देखने मिलेगा। अगर एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में लगे हुए हैं आप, तो उस कंडीशन में कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावटें, लेट लतीफी जैसी स्थितियां और बीच में कार्य का रुकना ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट को वीक करने का साइन है। तो इस कंडीशन में हमेशा एक समय पर एक काम करना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग या लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके ही अधिकतर डिसीजन या इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग करना चाहिए। इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी कोई निर्णय लेने से, कभी भी कोई कार्य करने से बचना चाहिए। इसलिए दूसरों के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस को यूज ना करते हुए अपने खुद की योग्यता को उपयोग कर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये चीज आपके पाम में इतना ज्यादा मजबूत स्थिति में है कि लगातार आपके लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलती ही चली जा रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ कहा जाता है। और जब ये रेखा होती है तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि आप अपना भाग्य खुद निर्मित कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। तो जहां चाहा वहां रहा और जहां भी मेहनत, पराक्रम, कोशिशें रहेगी वहां से आपको परिणाम आएगा।
तो इस भाग्य रेखा में दूसरों की सहायता की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। पहले आप खुद के दम से आगे बढ़िए, आगे जाकर के आपको दूसरों का आगे से रहकर सहयोग मिलेगा। लेकिन दूसरों के ज्ञान के या सजेशन एडवाइजेस की बदौलत अगर आप आगे बढ़े तो आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। ये काफी ज्यादा कमजोर स्थिति को भी बतलाया है। और वैसे भी अभी राहु में बुध की दशा आपकी अभी चल रही है 2027 तक। तो इस कंडीशन में तो कोई भी नया काम, नया इन्वेस्टमेंट, नए तरह का किसी भी तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। ये भी अभी विस्तार से कुंडली देख अंत में बतलाया जाएगा। थर्ड फिंगर की लाइन जब फर्स्ट फिंगर की कंपेरेटिवली लॉन्ग होती है तो ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत और रिस्क टेकिंग नेचर, इन चारों चीजों को बढ़ावा दे देता है। तो कोई भी जोखिम उठाने, नया काम करने से आप जैसे जब तक पीछे नहीं हटते हैं और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे खासे होना शुरू हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को व्यक्तित्व में और ज्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर और खासकर लिटिल फिंगर थोड़ी सी लोअर शिफ्टेड है, बाकी सैटर्न और सन अपर शिफ्टेड है। तो जब भी कोई भी फिंगर या माउंट लोअर शिफ्टेड होता है तो उसकी एनर्जी यहाँ पर स्पिन्स हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। जैसे जुपिटर की एनर्जी कम होने के कारण यह कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर में कमजोरी लेकर के आएगा। साथ ही साथ फैमिली यानी कुल के द्वारा जो सपोर्ट सिस्टम इनिशियल लेवल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और उनसे दूर जाकर के ही ज्यादा बरकत यहाँ देखने को मिलती है। जुपिटर पे अगर आपकी स्क्वायर का साइन आ जाए काफी मजबूत रूप से तो ये डायरेक्टली आपको पॉलिटिकल कनेक्शन देगा, नहीं तो बड़ा चेयर दे देगा। चेयर यानी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, किसी भी तरह की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जुपिटर लोअर शिफ्टेड होने के कारण जब जब आप आंख बंद कर दूसरों पे आश्रित होकर आगे बढ़ेंगे आपको नुकसान होने वाला है। इस कंडीशन में कभी भी सीखने की आदत को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के केस में लगातार दान धर्म, लगातार आध्यात्मिक किसी भी रूप की प्रवृत्ति जैसे कि पूजा पाठ या फिर किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते रहना चाहिए और समाज के लिए लगातार काम करने के साथ में एजुकेशन गेन करते रहना चाहिए। इन सब तरह की चीजें सबसे पहले आनंद देती है, फिर खुशी देती है, फिर अपॉर्चुनिटीज देती है, देन आफ्टर इतना काबिल और योग्यवान बनाती है कि तमाम तरह के यहाँ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आगे से आते हुए देखने को मिल जाते हैं। जब भी लिटिल फिंगर लोअर शिफ्टेड होती है तो इस कंडीशन में आनंद फानन, बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए कार्यों में बरकत नहीं हो पाती है। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत बार समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, किसी न किसी के कंफर्मेशन की आवश्यकता होना जिसके बाद आगे बढ़ना, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज और भी देखने को मिलते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ऐसी तमाम तरह की चीजों के द्वारा भी नुकसान देखने को मिल जाता है। और अगर पार्टनरशिप में काम यहाँ पर किया जाए तो भी संघर्ष देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है आपके पाम में, क्योंकि राहु और यहाँ तकरीबन सभी ग्रहों की युति काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बुध की स्थिति आपके दशमांश में काफी ज्यादा खराब है। तो यह गलत निर्णय के द्वारा नुकसान के योगों को बतलाता है। इसलिए आपको बुध की एनर्जी एनहेंस करनी रहेगी अपने फ्यूचर को एक्सट्रीमली ब्राइट करने के लिए। और जुपिटर का और बाकी सबका सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये बढ़ोतरी देते हैं। शुक्र की एनर्जी भी अच्छी खासी डेवलप है, जिसके कारण ये लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, प्लेजर, फुलफिलमेंट की तरफ काफी ज्यादा व्यक्ति का डिवोशन देते हैं। लेकिन जब इतनी सारी यहाँ पर वरी लाइन अवेलेबल हो जाए तो यह बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप में, जिसके बाद में प्लेजर, फुलफिलमेंट में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज और अर्थात यहाँ पर ट्रबल आते हुए देखने को मिलता है। और उन सब चीजों के बाद में घर के बाहर में जीत और घर के अंदर आती हार, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है जिसमें कितना ही भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन जीवन में क्यों ना हो, उन सब का आनंद नहीं उठा पाते हैं चिंताओं के कारण। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सभी तरह की नेगेटिविटी से डील करना होगा। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है एक्सट्रीमली अर्थात पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकेगी, जिसके कारण लगातार अचीवमेंट्स आना, लगातार मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस होना और लगातार हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें गेन होना शुरू हो सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जो मानसिक मेहनत अच्छे से हो पाती है। और थंब के फर्स्ट फ्लैंज पर इस तरह की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज देती है। सेकेंड फ्लैंज कुल मिलाकर के नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन इधर की भी आड़ी रेखा जब जब आप तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, दूसरों के मसलों में इन्वॉल्व होंगे वहां पर नुकसान देखने मिलेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पर आपको बच करके रहना है या फिर ऊर्जा ही
नहीं लगानी है। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव लाइफ में काफी ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करना, पैसा कमाना, जो बैक पावर है उसे गेन करना और लगातार दूसरों को फायदा पहुंचाना। ये बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड समय के साथ साथ बनाते जाती है। किसी भी तरह का थ्रिल एंड एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद आप जैसे जातकों को आने वाला होता है और कभी भी कोई भी आप जैसे जातकों को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी के साथ में डायरेक्ट एक्शन लेने का पर्सनैलिटी आपके अंदर है। तो बहुत जल्दी किसी के साथ भी प्रैंक करना, हमेशा एक्टिव माइंडसेट रखना, वर्कोहॉलिक रहना, बहुत ज्यादा समय रिलेशन में घर परिवार को भी ना दे पाना काम के चक्कर में, ये सब चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स लवर भी आप जैसे जातक होते हैं, मार्स की हाई एनर्जी के कारण ऑलराउंडर तकरीबन देखने को मिलते हैं, जिनके पास हर विषय को लेकर के एक पर्याप्त ज्ञान देखने को मिल जाता है। 40 की उम्र के बाद में जाकर के किसी एक विषय में मास्टरी हासिल होती है और स्लोनेस लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं होता। चंद्रमा के ऊपर भी आप देख सकेंगे कि इधर भी स्क्वायर का साइन और फिश सिंबल पूरा डेवलप हो ही ना सका, आधे अधूरे हैं, लेकिन जब ये साइन डेवलप हो जाते हैं या बनते भी हैं तो इस कंडीशन में नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, मतलब इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ यूनिकनेस, कुछ ना कुछ नयापन जीवन में ऐड करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ट्रैवलिंग, खान पान, नए नए तरह के टेस्ट एंजॉय करना, नए नए तौर तरह की चीजें पढ़ना, ये सब भी यहाँ देखने को मिल जाती है। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग और माइंडसेट को जज नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी इनहेंस हुआ, एक्सट्रीम लेवल का पैसा आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। ये पैसा का इतना ज्यादा बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी मरकरी की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बनाता है, उनके यूनिक आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखने के द्वारा। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता है उसको काफी ज्यादा अच्छा बल देता है, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस और जिस हद की सफलता आप देखना चाह रहे हैं वो आपको निश्चित ही मिल भी सकेगा। तमाम तरह के अननेसेसरी स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज जैसी चीजों से इस तरह का लाभकारी माइंडलाइन फ्री रखना चाहता है। तो ये कैसे हो सकता है और कैसे इसका इम्पैक्ट आने वाले भविष्य में और वर्तमान स्थिति में है, अब यहाँ से जुपिटर माउंट से एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की वीकनेस आती है तो यहाँ पर कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। जुपिटर सिर्फ यहाँ पर आपका नॉलेज ही नहीं है, बल्कि आपका भाग्य भी है, आपका किसी भी कर्म के अंतिम परिणाम को भी यह बतलाते हैं। आने वाले भविष्य के लिए जो हम जिस भी तरह की योजना आज वर्तमान में बता रहे हैं, उस तरह से भविष्य किस तरह से निर्मित हो सकेगा, इन सब तरह की चीजों को भी जुपिटर बतलाते हैं। शुरुआत में दबने के कारण आपको ध्यान रखना है कि आप अर्ली सक्सेस के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में और जब भी मस्तिष्क रेखा से इस तरह की लाइन जाती है तो लाभ प्राप्त करने के लिए इनलीगल चीजों का भी सहारा लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि माइंड लाइन भी यहाँ शॉर्ट कैटेगरी का है जिसमें सीधे काम होने से मतलब होता है, दैट्स इट। इस तरह का लाभ आपको लंबा नहीं टिकेगा, उल्टा कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, फंसा भी सकता है। आउटर मार्स के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्त रखेगी, लेकिन भावनात्मक सुख, आत्मीय सुख, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस जैसी चीजों में कमी आ सकती है। चंद्रमा पे मल्टीपल लाइंस होने के कारण जो बहुत ज्यादा मन के अंदर विचलन को रिप्रेजेंट करता है, इन चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपको ग्रेट साइन के अतिरिक्त यहाँ रेक्टेंगल का साइन आ सकेगा। दूसरे विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपके बन सकेंगे और ये साइन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जितना कुछ और नहीं, क्योंकि जुपिटर अगर अच्छा हो गया हथेली में या कुंडली में या जीवन में, तो फिर उसके बाद एक छोटा संघर्ष भी यहाँ आ नहीं पाता है, चीजें अपने आप बनते हुए देखने को मिलता है। एक भाग्य का जो बड़ा खेल है वो यहाँ पर रचा जाता है। स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिसमें फैमिली लाइफ से लेकर के सोशल स्टेटस तक, लग्जरीज कंफर्ट से लेकर के आपके लाइफ में रॉयल्टी और हैप्पीनेस से लेकर के पीसफुलनेस, रिसोर्सेस से लेकर के प्रॉस्पेरिटी, हर विषय को लेकर के लाइफ में सिर्फ अपग्रेडेशन ही देखने मिलता है, डिक्लाइनेशन नहीं होता। इसी कारण से जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होती है तो इनको प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा देती है, हिम्मत और हौसला देती है। इसीलिए ये रेखा कभी भी जल्दी सेटिस्फेक्शन देती ही नहीं, क्योंकि और चाहिए, और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है।
तो इस रेखा को भी एक्टिवेट करने के लिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और शॉर्टकट जैसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। ये साइन अगर बन गया, विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होंगे, जिसके द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। बहुत सारे काम सिर्फ कॉन्टेक्ट, रिलेशन पे बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में सपोर्ट सिस्टम काफी हाई होता है और स्क्वायर साइन के कॉम्बिनेशन में दूसरों के लिए काफी ज्यादा अच्छे सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस दे पाते हैं, यानी दूसरों के काम आ पाते हैं। तो दूसरों के काम आने के लिए एक बड़ा पद चाहिए कि एक एक सिग्नेचर की वैल्यू बहुत हाई लेवल की हो जाए। तो उसके लिए आपको टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट, शॉर्टकट जैसी चीजों से दूर रहना है। तब जाकर के जो भी डिजायर, एम्बिशन आपको अपने लोगों के लिए है वो भी सरलता से फुलफिल हो सकेगी। और इस तरह की आड़ी रेखाएं में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आना, दान पुण्य करना, बहुत ज्यादा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होना देखने को मिलता है। आप इसके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक दिन निकाल करके हफ्ते भर में कोई भी सामाजिक कार्य करें या सम्मेलन में जुड़े या बड़े बड़े ग्रुप से यहाँ पर जुड़ना शुरू करें, एनजीओ या ट्रस्ट से। वहां से आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। भाग्य जागृत होगा, जितना बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल होगा, आपका सर्कल होगा, उतना ज्यादा लक आपका इनहेंस होते हुए देखने को मिलेगा। और वहीं से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें आते हुए देखने को मिल जाएगी। सैटर्न माउंट की स्थिति में आपकी जो लक लाइन है ये एट द एंड पहुंच तो यहाँ पर गई है, बायफुर्ग का साइन भी ले ली है और मल्टीपल लाइंस भी हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो जर्नी रहा वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होती है तो आप जैसे जातकों के जन्म के बाद घर परिवार में रिसोर्सेस, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें बढ़ती हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि सेल्फ मेड लक है। पहली बात तो बड़े लीडर अपने घर के बनते हुए भी देखने को मिलेंगे और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगा। चंद्रमा की तरफ से जब ये टेम्पररी लाइंस आकर के जुड़ती है तो टेम्पररी जैसे इमोशंस होते हैं वैसे टेम्पररी थॉट या इंटरेस्ट भी यह डेवलप करवाती है। अब इन सब तरह की रेखा में जब भी यहाँ मरकरी लाइन इन्वॉल्व होती है तो ये अर्निंग कैपेबिलिटी और हमारे अंदर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन में एनहेंसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो अप्रोक्स 28 और 9 के एज में और एक अप्रोक्स अराउंड 31 के एज में भी देखने को मिला। इसके बाद आपकी लक लाइन थोड़ी सी यहाँ पर बिखर के चलना शुरू हुई, जो संघर्ष को बतलाती है, लेकिन उसी के अतिरिक्त दूसरी अन्य रेखाएं जागृत होना शुरू हो गई जो इस लक लाइन को सपोर्ट करने लगी, जिसके तहत दूसरे माध्यम से जीवन में पैसा आना, कभी भी कंफर्ट, मनी जैसी चीजों की यहाँ पर कमी नहीं होना, क्योंकि यह बैकबोन लाइन के तौर पे काम करती है कि एक तौर तरीके से काम नहीं हो रहा है तो दूसरे तौर तरीके से हो ही जाए। लेकिन इस तरह की बिखरी हुई भाग्य रेखा में एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद ही काम बनते हुए देखने को मिलता है। फिर माइंड लाइन पे लक लाइन जब भी रुकती है तो यह करियर में, प्रोफेशन में, काम करने के तौर तरीके में, मेंटलिटी में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जो अराउंड 36 से 38 के मिड में आकर के आपके जीवन में हुआ। इसके बाद टेम्पररी गेन्स और मल्टीपल यहाँ टेम्पररी बेनिफिट जैसे कॉम्बिनेशन चलते रहे अराउंड 44 एंड 5 के इस तक। 45 के बाद में जो ये रेखा है यही सबसे स्ट्रांगली आपके सैटर्न तक पहुंच पा रही है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि जो संतुष्टि यहाँ तक आपको नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब भी लक लाइन रुक के चलती है, बिखर के चलती है, तो इस कंडीशन में काम इस तरीके से ही बनता है कि संतुष्टि मिले या ना मिले फिर कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब भी कोई लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट कर जाए तो ये सेटिस्फेक्शन के लेवल्स को इंडिकेट करती है। तो यह आपके जीवन में आना 48 के बाद से शुरू हुआ है और यहाँ पर अभी चल रहा है संघर्ष, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली दो रेखाओं ने काटा हुआ है और ये समय आपका चल रहा है 52 एंड हाफ यानी 53 से लेकर के 55 तक का ये पीरियड रहने वाला है, जिसमें अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, इनसिक्योरिटीज और रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है। सैटर्न के लिए जो रेमेडी है ये सब आपको सजेस्ट अंत में जरूर किया जाएगा, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आने हैं इमोशनल हेल्थ को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, साथ ही साथ मूड स्विंग जैसे इश्यूज, बहुत ज्यादा चिंतन मनन, आइसोलेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे कॉम्बिनेशन भी ये रेखा देती है। लोनलीनेस भी फील कराती है। इस रेखा में कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, जो चीज चल रहा है उसे ही कंटिन्यू यहाँ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विषयों में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन से आपको गुजरना ही पड़ेगा और उसके बाद में जाकर के यही जो बायफोर्क है, ये जो बना है सपोर्टिव, ये जो लाइन आपकी आड़ी है उसके बिहाव पे बना है कि यही संघर्ष जो है बहुत बड़े भाग्योदय में तब्दील होने वाला रहेगा। 55 के बाद में अप्रोक्स आपका लाइफ
इस तरीके से जाने वाला रहेगा कि कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, कभी किसी भी चीज को लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। लगातार इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे, प्रॉपर्टीज बढ़ते जाएगा, धन बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, संतुष्टि के साथ में सुख की स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी और पद प्रतिष्ठा सम्मान जो गुरु देते हैं वो भी आपके जीवन में आ सकेगा। अब ये जितनी भी रेखाएं हैं ये टेम्पररी लक लाइन्स होती हैं। इन रेखाओं को ना अच्छा बोला जाता है ना बुरा बोला जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में ये रेखा अपॉर्चुनिटीज तो देती है जिस चीज में भी हमारा इंटरेस्ट होता है, लेकिन टेम्पररी गेम्स होने के कारण और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ही बिल्ड करती है। तो सबसे बेस्ट जो लाइन यहाँ अवेलेबल है वो बायफोर्क का ही साइन है, और बायफोर्क के साइन में हर चीजें लगातार बढ़ती ही है। इसका एक नियम भी है लाल किताब में, अधिक खर्च अधिक का। जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसा बढ़ता है, क्योंकि यह एक तालाब को रिप्रेजेंट करता है जिसमें पानी जितना निकाले कम होना ही नहीं है। तो जितना ज्यादा प्रकृति को कोई भी चीज देंगे वो उतनी ही रफ्तार से उतनी ही गुना होकर के आपके पास में आएगी। जुपिटर की तरफ जाने वाली ये रेखा साफ रूप से बतलाती है कि अगर आपने लाइफ में किसी भी तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन गेन नहीं किया, या पावर या पोजीशन या अथॉरिटी या किसी भी तौर तरीके से बड़े पद पर नहीं पहुंचे, तब तक आपका करियर स्टेबल नहीं होने वाला है। इसलिए मेजर रिस्क, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेजर लीडरशिप क्वालिटी आपको एनहेंस करना ही पड़ेगा। इसके बाद में एक छोटा सा लूप जैसा आकृति आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देता है। कभी बहुत ज्यादा हंसमुख हास्य, कभी मनोरंजक बनाएगा, कभी बहुत ज्यादा आइसोलेटेड आपको कर देगा। तो इस कंडीशन में टेम्पररी गेन्स बेनिफिट बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए, इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, सब में रिग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ जाना चाहिए। मेडिटेशन और प्राणायाम इसके स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरह के हम एनर्जी को बैलेंस कर सकें। सूर्य के क्षेत्र पर ना ही कोई बहुत मजबूत रेखा है, ना ही कोई नेगेटिव साइन के अतिरिक्त कोई रेखा आ पा रही है। तो यह कॉम्बिनेशन आपको बदनामी तो जीवन में नहीं देगा, लेकिन नाम भी बहुत ज्यादा कमाने नहीं देगा। इस कंडीशन में जो गुप्त रूप का नाम होता है, गुप्त रूप की सफलता होती है, वही चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली रहेगी। और ग्रेट लेवल का बिजनेस और कनेक्शंस, ये सब तरह की चीजें आफ्टर 56 आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। यहाँ पर जो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, इसे गर्डल ऑफ वीनस का साइन यहाँ पर कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, हमारे खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में कंपटीशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा प्रेशराइज एनवायरनमेंट या सिनेरियोस पसंद नहीं आ पाता। हर तरह के काम में कूलनेस और कामनेस चाहिए होता है, तभी प्रगति यहाँ पर होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए खुद के काम में ज्यादा उन्नति ये कॉम्बिनेशन देता है। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस का होना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर दे देता है, काफी अच्छा हीलर बनाता है, हॉर्मोन्स बहुत अच्छे डेवलप भी करता है, जिसके कारण उम्र से कम दिखते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक या बिजनेस सेंस काफी ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर यह है कि खुद के इंटेलिजेंसी या आईक्यू या इंफॉर्मेशन नॉलेज का इस्तेमाल जहां ना आपने नहीं किया और जहां दूसरों पर आश्रित होकर आगे बढ़ गए, क्योंकि आपका डिवोशन दूसरों के लिए काफी ज्यादा हाई लेवल का भी है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इस तरह के बुध में खुद के नॉलेज, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये बुध रेगुलर इनकम को रिप्रेजेंट करता है। हृदय रेखा के अंत में गौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है। और इस हृदय रेखा में जो आप ये डबल लाइन का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये सब कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल इश्यू को, हार्ट इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जो अधिकतर प्रेशर कैरी करने के कारण भी रहेगा, मनी और इनकम को लेकर के भी। इसी के मध्य में जो यहाँ आप देखेंगे कि ये रेखाएं जो नीचे की तरफ आ रही है, यही रेखा होती है जो इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो अराउंड 37 में, 43-4 में और अराउंड 48-9 के एज में भी अवेलेबल है। इसके बाद में अप्रोक्स 53 के एज में एक मंगल की तरफ से रेखा आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर और इस साल अगस्त के बाद से आपका काफी ज्यादा फोकस और कंसर्न बढ़ने वाला है प्रॉपर्टीज को लेकर के। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जिसमें जिसका जो हिसाब किताब है वो अपना अपना लेके जाते हैं, या जिससे जो मिलना वो भी मिलता है। इस रेखा को काफी ज्यादा डिवोटेड लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल सूर्य की युति में सेनापति योग का निर्माण होता है, जिसमें कोई भी जिद अगर आ गई तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। और तीसरे स्तर पे ये रेखा काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में, प्रॉपर्टीज गेन करने में फोकस करवाती है। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कोई भी काम आप करते हुए देखने को मिलेंगे। कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई भी नया काम
आगे से रह करके आपके पास आएगा, लेकिन जो मेन फोकस है इस रेखा का वो है प्रॉपर्टी लगातार इनहेंस करना, वेल्थ लगातार इनहेंस करना। तो 53 में ये रेखा अपने असर देना शुरू करेगी और इसके भी प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको 55 के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि वहां तक भाग्य अवरोधक है अभी 2 साल आपका। इसके बाद में जब भी हार्ट लाइन इस तरीके से सैटर्न पर रुक जाए तो ये थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर इंडिकेट करती है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को सैटर्न काफी ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड या सेल्फ फोकस की तरफ लेकर के जाते हैं कि पहले आप खुद का उद्धार करें फिर दूसरों के उद्धार में लगिए। दूसरी रेखा इमोशनल सेंटिमेंटल बनाती है, तीसरी रेखा एग्रेसिव टाइप का नेचर भी देती है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मल्टीपल इमोशंस है, और जब मल्टीपल इमोशंस होते हैं तो कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इमोशन लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच अपने लाइफ में ज्यादा रखने की जरूरत रहेगी। आपके माइंड लाइन में ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है अपग्रेडेशन। जब मेंटल लेवल पे, मेंटल कैपेबिलिटी में, सहन शक्ति में, जिद में, कोई काम को पूरा करने में, खुद के दम पर आगे बढ़ने में जब बढ़ोतरी होती है तो इस तरह की माइंड लाइन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली माइंड लाइन में जो चेंजेस आया वो 16 की उम्र में, दूसरा 18 की उम्र में, तीसरा अराउंड 21 की उम्र में। इन सभी लेवल पे मेंटल कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट हुआ। इसके बाद में एक और यहाँ पर आपके मेंटल कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट आया और ये समय था अराउंड 32 का। यहाँ से और बड़े बड़े रिस्क लेना और राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण काफी ज्यादा इल्यूजन आना, जैसे बहुत बड़ी बड़ी सोच, बहुत बड़ी बड़ी नियत, बहुत ज्यादा भागदौड़ी जैसी स्थितियां ये रेखा देती है। इसके बाद में एक ये रेखा मौजूद हुई जो संघर्ष के लिए आई थी लेकिन विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो गई। इसे कहा जाता है स्ट्रेस लाइन, यानी राहु की रेखा, जो यहाँ फिजिकल बॉडी को और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए आती है। इस कंडीशन में सभी तरह की प्लानिंग, सभी तरह के कार्य में अवरोधक का ये रेखा काम करती है और ये अवेलेबल हुआ है 35 से 37 के मिड में। लेकिन इसी रेखा में बदलाव ये हो गया कि यही रेखा अंततः बुध की तरफ झुक गई। अर्थात ये रेखा आई थी भारी भरकम मानसिक नुकसान पहुंचाने, मानसिक कष्ट पहुंचाने, लेकिन यही रेखा लाभ पहुंचाते चल गई। यानी विपरीत राज्यों का तात्पर्य होता है कि संघर्ष में जितनी भी रेखाएं हैं वो अंत में ताकत दे जाती है। तो यही जो खराब स्थिति था, इसमें मानसिक बल बुद्धि में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड आप हो गए, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, ऐसी तमाम तरह का जो एक्सपीरियंसेस हुआ उसी के बिहाफ पर ये मेंटल कैपेबिलिटी इनहेंस हुई और अब जाकर के तो और ज्यादा रेखा निकल रही है। तो यह कम से कम आपको 3 से 4 तरह का अर्निंग सोर्सेस 56 और 7 के एज तक आते आते देने वाली है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि माइंड लाइन की कैटेगरी एकदम शॉर्ट है, शॉर्ट माइंड लाइन है ये। तो ये स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा प्रोग्रेस दिलाती है, जैसे कि बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडिंग। इस कंडीशन में काम होने से मतलब होता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तो यह प्रैक्टिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वर्कोहोलिक टाइप का माइंड यहाँ क्रिएट करता है। और जितनी भी रेखा ऊपर जा रही है ये सब आपको गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में, इनलीगल अर्निंग्स में भी इन्वॉल्व करेगी। जुपिटर की वीकनेस नहीं चाहिए तो शॉर्टकट मेथड कभी भी मत अपनाइएगा। तब जाकर के जो ट्रायंगल के साइन जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जो मल्टी मिलियनर के साइन होते हैं, वो यहाँ पर पूरे हो सकेंगे। और फिर इसके बाद आप तमाम तरह के जो भी एक्शन लेंगे आफ्टर 55 एज, वो सब में आपको बरकत, सफलता मिलते चली जाएगी। आउटर मार्क्स पे होता ये है कि ये होता है हमारा मानसिक बल बुद्धि। जितनी भी इधर आड़ी रेखा होती है ये कोर्ट कचहरी जैसे मामलों की तरफ लेकर के जाती है, खासकर हमारे आवेशी किस्म की प्रवृत्ति के कारण। लेकिन जब यहाँ सीधी खड़ी रेखा दिखना शुरू हो तो इसे कहा जाता है शत्रुहंता योग, की कोई भी जीवन में रोग ऋण शत्रु हावी नहीं हो सकेगा। तो इन सब तरह की चीजों से भी बचना है। दूसरा, चंद्रमा के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखा बहुत ज्यादा है जो लगातार विचारों में फेरबदल कराते रहती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, बहुत बार अननोन फियर और डाउट भी डेवलप कर देती है। ये सब तरह की चीजें होती ये इसलिए है क्योंकि मन जो है भटका हुआ यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको जो फिश सिंबल बना हुआ है जो बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, अगर ये पूरा हो जाए तो आपको जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग, लगातार अपॉर्चुनिटीज आना है। अपॉर्चुनिटी का तात्पर्य यहाँ बिजनेस होता है और अर्निंग होता है और काम का फैलाव होता है। ये सब तरह की चीजें जन्म स्थान से दूर जाकर के देखने को मिलती है। काफी ज्यादा ट्रैवलिंग होना, काफी ज्यादा एक्सपर्टीज गेन करना, काफी ज्यादा फेम या पॉपुलैरिटीज भी गेन करना इस फिश साइन के अंदर जन्म स्थान से दूर जाके होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके पाम में पॉजिटिव साइन हैं लेकिन कमजोर स्थिति में है, उसे ही हमें यहाँ मजबूत करना है। लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो पहली जो
इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस लाइन है वो 28 और 9 के एज में निकली। इसके बाद में हर 1 से 1.5 साल में रेखा निकलते जा रही है। ट्रायंगल का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ टाइम जो डिजायर है वो फुलफिल इस पीरियड में आकर के होता है और लगातार प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ गेनिंग यह इंडिकेट करता है, जो अराउंड 38 के एज में, 44 के एज में और देन आफ्टर अभी 55 के एज में होने जा रहा है। इसके बाद में जो रेखा बाहर की तरफ झुक रही है तो यह काफी ज्यादा ट्रैवलिंग को, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। और लाइफ लाइन में स्लाइटली लेवल का अपग्रेडेशन हुआ है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट में अपग्रेडेशन होगा। तो किसी भी तरह का ट्रैवलिंग करना, रिस्क लेना, नया इनिशिएशन, ये सब अगर आप 2027 में करेंगे तो इंस्टेंट लक का सपोर्ट आएगा। इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है, देवदूत रेखा, जो दूसरों के द्वारा, अपनों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सहयोग दिलाती है। और ये रेखा आपके जीवन में 25 के बाद में एक्टिव हुई तो यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन यही चीज वापस से 57 के एज में डेवलप हो जाएगा। इवन ये रेखा तमाम तरह के मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज, एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से भी बार बार बचाता जा रहा है और पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें पीसफुलनेस, हैप्पीनेस की कमी आ रही है। तो शुक्र की एनर्जी भी हमें इनहेंस करनी होगी। और जितने भी यहाँ पर आप मरकरी लाइंस देख रहे हैं या सनलाइन टेम्पररी लाइंस देख रहे हैं, ये सब नए नए तरह के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। और एट द एंड मनी ट्रायंगल बना है, पैसा आना, रुकना, बढ़ना, सदुपयोग होना, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी। ओवरऑल अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मणिबंध की रेखा बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण आप जीवन में सभी तरह की जिम्मेदारियां भली भांति रूप से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। अब कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, वो आपको बतलाने के बाद कहाँ कहाँ पर अभी सावधानी रखनी है ये भी आपको बतलाएंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल के जो साइंस होते हैं ये सिक्योरिटी और कंफर्मेशन दोनों देते हैं कि जिस भी चीज में हाथ डाला गया वहां पर बरकत होनी है। जैसे कि अगर नया घर बनाना है, नया व्यापार शुरू करना है, नए तरह का कोई गोल अचीवमेंट करना है, तो ट्रायंगल यानी कंफर्मेशन दे रहा है कि बिल्कुल सफलता मिलेगी और सिक्योरिटी दे रहा है कि लगातार काम बढ़ेगा। अब ये रेखा में जब भी कोई रेखा बाहर की तरफ ऐसे झुकती है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आपको आपका कंफर्ट त्यागना होगा, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा और दूसरे लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये सब तरह की चीजें आप स्टार्ट करेगा 2027 में। तो लगातार दूसरों के सपोर्ट के कारण, ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन के कारण आपके हर तरह के नियत कार्य में बरकत हो जाएगी। चाहे शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए, इमीडिएट बड़े स्तर का प्रॉफिट चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कोई भी यहाँ पर नेगेटिविटी यानी केसेस या किसी चीज में फंसने जैसे और भी तमाम तरह के जो योग अभी जो 2 साल मौजूद है, ये सब योग यहाँ पर नहीं रहेगा। और यही चीज के लिए कंफर्मेशन सीधी खड़ी रेखाओं ने दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन निकल रही है मरकरी की तरफ, जो ग्रेट लेवल के आइडियाज देगी। पर इस मरकरी लाइन में जैसे ट्रायंगल की कमी है तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, इंडिपेंडेंट अप्रोच रखिएगा, अपने अंडर में रख दूसरों को काम यहाँ पर आप कराइएगा। लेकिन नए नए तरह के एक्शन, इनिशिएशन, डिसीजन आपको आगे आने वाले समय में लेना ही है। सिर्फ यहाँ पर अर्निंग की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, यहाँ पर मेंटल पीस भी चाहिए। इसीलिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट रहने वाला और इसके लिए भी 57 का एज ही काफी अच्छा है। हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइन जब चलती है तो आइलैंड का साइन बना देती है, जिसके कारण सब कुछ अच्छा होते हुए भी भावनात्मक सुख नहीं मिल पाता, आंतरिक सुख नहीं मिल पाता। और ये हेल्थ इशू को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, जिसमें डायबिटीज, हार्ट इशू, ब्लड प्रेशर जैसी किसी भी तरह की समस्या बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के कारण आती है। तो अपने आप को थोड़ा सा समय हेल्थ के विषय में भी, कूलनेस, कामनेस के विषय में भी देना जरूरी रहेगा। इस कंडीशन में इमोशंस में आकर के या बहकाव में किसी भी तरह के रिश्तों में पड़ने से भी बचिएगा, जो बाहरी रूप के हैं वहां से भी स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस अभी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, अटैच हो रही है। बस इन तीनों लेवल पे अगर आपने कंसंट्रेट कर लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो लक लाइन में इतना बड़ा बाइफोर्केशन देख रहे हैं आप, जो जुपिटर को सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है स्क्वायर का अर्थात प्रोटेक्शन का, जो फिश का रिक्वायरमेंट है, जो मनी ट्रायंगल के साथ में मिडिल जोन में एकदम स्क्वायर या विंडो साइन कॉम्बिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सट्रीम वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम और पॉपुलैरिटी के साथ में नाम, ख्याति, कार्य इस तरीके का निर्मित करती है कि जन्मजात आपका नाम, ख्याति या आपके द्वारा किए गए सभी तरह के काम बरकरार रहें। तो उसके लिए आपको ये सब लेवल को अचीव करना होगा। जब भी
इस तरह की बड़ी लाइन अवेलेबल होती है तो पितृ ऋण या दोष भी देखने को मिलता है। इसलिए लगातार पूर्णिमा अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आपको दान धर्म करते रहना होगा। तो ये अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, मेंटल प्रेशर, इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों को खत्म करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट तकरीबन सभी जगह पर आपका काफी ज्यादा अच्छा ही दिखाई दिया है, इसलिए सभी तरह का डिजायर, एम्बिशन आपके लाइफ में फुलफिल हो जाएगा। लेफ्ट पाम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइन है पूरी की पूरी लाइफ लाइन से मर्ज हो गई है। तो नए नए तरह के लोगों का सपोर्ट आपको अप्रोक्स 58 के बाद में मिलेगा। शुक्र के ऊपर नीला नुमा आकृति प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज पैदा करता है, लेकिन यही जब जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो लगातार बरकत, उन्नति, संतुष्टि जैसी चीजें ही रहने वाली है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन जब भी ज्यादा देखने को मिलता है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, सुनना, विष्णु जी की आराधना करना या विष्णु देव जी के अतिरिक्त जिन जिन की उत्पन्नता हुई है उनकी भी आराधना करना काफी ज्यादा शुभ फलकारी रहता है, क्योंकि आपके पाम में सारी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी मिक्स है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई भी चीज नहीं जा रहा है, सब लेवल मिक्स है, जैसे कि धार्मिक, आध्यात्मिक भी है। तो इस कंडीशन में पब, पार्टीज और एंजॉयमेंट भी यहाँ पसंद आने वाला रहेगा। करियर के लिए भी जो इंपॉर्टेंस है वो फैमिली के लिए भी है। प्लेजर्स और लव केयर की भी जो रिक्वायरमेंट है वो उतना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी है। तो ये जब मिक्स एनर्जी होती है तो इस कंडीशन में विष्णु जी की आराधना से ही बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, भाग्य सब चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटने वाले हैं और रिस्क खासकर इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टीज मैटर में लेना काफी ज्यादा फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। अगर ये सारे साइन और ज्यादा मजबूत होते हैं पाम में, जैसे कि इस तरीके का रेक्टेंगल, तो यह आपको बहुत बड़ा बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर भी या किसी भी तरह के क्षेत्र में बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में मदद करेगा, जो विद इन कपल ऑफ ईयर्स ही देखने को मिलने वाला रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज बिल्कुल आपके अंदर अच्छा है। इस माइंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और इस इमोशंस को थोड़ा सा फ्रीनेस चाहिए। इसलिए पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना, ट्रैवलिंग करना, नए नए तरह की चीजें सीखना, जानना, नए नए तरह के लोगों से मिलना आपको और प्रकृति के निकट रहना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी देने वाला यहाँ देखने को मिलेगा। चांदी का चेन जरूर अपने गले में आप धारण करें, क्योंकि लग्न कुंडली में भी चंद्रमा आपके दूसरे घर में है, वो भी गुरु के साथ में। तो इस कंडीशन में चांदी का चेन धारण करने से इमोशंस स्टेबल रहते हैं, डिजायर, एम्बिशंस फुलफिल भी होता है, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी अट्रैक्ट होता है और मनोवांछित फल जो बार बार रुकता है वो चीजें खत्म होती है, मनोवांछित फल सरलता से प्राप्त होता है। तो ये है आपकी लग्न कुंडली, जिसमें बतलाया गया कि चंद्रमा और गुरु आपके दूसरे घर में है और दूसरा घर आपका फेस होता है, आपका खान पान होता है, आपका कुल होता है, किस तरीके का धन कमा सकेंगे उसको भी बतलाता है। धनु राशि में इस तरीके से चंद्रमा और गुरु का इन्वॉल्वमेंट होना साफ रूप से बतलाता है कि अगर आप धर्मशाला बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, मंदिर निर्माण कार्य के लिए थोड़ा बहुत भी अपना पैसा लगाते हैं तो बहुत बड़े स्तर का सेकेंड हाउस एक्टिवेशन होगा, जिसमें बड़े स्तर का पैसा आते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न और लग्न का मालिक। तो यह बैठे हैं बिल्कुल मजबूत स्थिति में, यह अति बलशाली योग में बैठे हैं मंगल सूर्य के साथ में। मंगल सूर्य काफी बड़े स्तर का संघर्ष देते हैं, लेकिन राजा अंततः बनाते हैं कि हाथ फैलाना नहीं पड़े और कोई भी अगर हाथ फैलाए तो खाली हाथ जा ना सके। तो इस कंडीशन में यह यहाँ पॉलिटिकल कनेक्शन को, नहीं तो गवर्नमेंट में किसी भी तरह के बड़े कनेक्शन और रिलेशन के द्वारा होने वाले बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बुध आपके भाग्य के घर में बैठे, लेकिन कमजोरी क्या होगी, केतु के साथ बैठ गए। अब केतु में आधा अधूरा ज्ञान देखने को मिलता है, आधे अधूरे बात होती है, आधे अधूरे ज्ञान या बात पर किए गए सभी तरह के कार्य, और वो भी यह कर्क राशि यानी चंद्रमा अर्थात इमोशनल लेवल पे, टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी गेन्स पे किए गए सभी तरह के कार्य में भाग्य में क्या आएगा, अवरोधक आएगा। तो इस कंडीशन में लगातार कुत्तों को फीड करना चाहिए और बुध केतु की जो वस्तुएं हैं जो आपको भेजी जाएगी इसे पानी में लगातार बहाते रहना चाहिए और वाटर से रिलेटेड सभी तरह का लाभ या सुख या जल सेवा जैसी चीजें मंदिर में आपको लगातार देना चाहिए। तो यहाँ से आपका भाग्योदय देखने को मिलेगा। अब जो नवमांश है उसमें यह देखा जाता है कि अंत में सभी ग्रहों का फ्रूट क्या है। शुक्र ही एकमात्र ऐसे आपके नवमांश में है जो उच्च के होकर के बैठे हैं, बाकी सबकी स्थिति यहाँ पर न्यूट्रल है। शुक्र जब भी उच्च के होते हैं तो ये लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको काफी ज्यादा हाई कर देते हैं।
रिलेशन भी बहुत हाई लेवल पर क्रिएट करते हैं, लेकिन पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र अगर जीवन में चाहिए, जो पूरे पाम में डिस्टर्ब दिखाई दिया है, क्योंकि लग्न कुंडली में 8वें घर का मृत्यु भाव में बैठा शुक्र ज्यादा सुख सुविधा भोगने नहीं दे पाता है, लेकिन वही नवमांश में इतना अच्छा होकर के बैठा है, तो क्या जरूरी है आपका पराक्रम का, आपके पैशन का, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज का। सबकॉन्शियस माइंड होता है थर्ड हाउस। लगातार जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए तरह के लर्निंग्स करेंगे, लगातार कोई भी बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखेंगे, लगातार अपने आप को प्रेरित करेंगे आप आगे बढ़ने के लिए, और खासकर पैशन, इंटरेस्ट, हॉबीज के द्वारा, तो यहाँ से शुक्र का एक्टिवेशन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्लेजर फुलफिलमेंट्स लाइफ में देखने को मिलने लगेगा। और बुध जब भी 12th हाउस में आते हैं नवमांश में, तो काफी कमजोर हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजें आधी अधूरी देखने को मिल जाती है। आधे अधूरे प्लानिंग, आधे अधूरे काम बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए लक लाइन, माइंड लाइन पे बार बार रुक रहा है दोनों पाम में आपके, कि दूसरी बुद्धिमत्ता उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे पिछले कार्य रुकेंगे। तो इस कंडीशन में जो खाली फ्रेम आता है उसे पानी में बहाना सभी तरह के नेगेटिविटीज को, मेमोरीज को, डिस्टर्बेंस को लेकर के जाता है, और उसके बाद जाकर के पूरे कार्य जीवन में होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये है आपकी दशमांश कुंडली जो आपके करियर को बतलाती है। उसमें गुरु लगन के तो है, लेकिन नीच के हैं, तो जानबूझ करके भी आप जैसे जातकों को दबाया, अर्थात दबाया जाता है। इनलीगल वे से अर्निंग्स के सोर्सेस काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। और देखिए अभी आपका राहु का महादशा चल रहा है, उसमें बुध की अंतरदशा आई हुई है, तो इस कंडीशन में इसीलिए अभी 2 साल कोई भी बड़ा रिस्क, बड़ा काम नहीं करना है। जैसे ही ये समय यहाँ से बीतता है, उसके बाद राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो एक्सिस है यहाँ पर 3 और 9 का, यानी पराक्रम, मेहनत के द्वारा भाग्य उदय का होना, इस सब तरह की चीजें आपके जीवन में तुरंत देखने को मिलेगी। इसके लिए आते हैं आपके दशा के ऊपर, क्योंकि दशा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो जब आपका यहाँ पर चंद्र की महादशा चल रही थी, अर्थात 2000 से लेकर 2010 तक, तो ये समय कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक रहा। घर परिवार से संबंधित मेजर इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिले। अर्निंग कैपेबिलिटी में तकरीबन इनहेंसमेंट भी इस पीरियड में हुआ। मार्स का जब एनर्जी यहाँ पर आया, उस कंडीशन में, जैसा कि 10th हाउस में आपके मार्स हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत, पराक्रम, कोशिशें, नए नए तरह के कार्य यहाँ पर उत्पन्न हुए। लेकिन राहु की जो महादशा यहाँ पर शुरू हुई 2017 से लेकर के 35 तक है, और राहु आपके तीसरे घर में विराजमान है, यानी पराक्रम के घर में। तो जितना मेहनत, पराक्रम, कोशिशें रहेगा, उसी हिसाब से लगातार भाग्य बढ़ेगा। और इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन इतनी स्ट्रांगली आपके पाम में ट्रायंगल के साइन में लाइफ लाइन पे अवेलेबल है। जहां चाहा वहां रहा, जहां कोशिशें वहीं पर बड़े स्तर का लाभ। और काफी राहु आपको हिम्मत, हौसला, जुनून देने वाले रहेंगे, और जो चीज ठान गया, जिस विषय में जिद पे आ गए, वो चीज प्राप्त करके ही आप रहने वाले हैं इस पूरे महादशा में। और यहाँ पर जो हम बतलाना चाह रहे थे वो यही है कि राहु में अभी बुध की आपकी अंतरदशा चल रही है, जो प्रारंभ हुई है इसी साल आपके 19 फरवरी के बाद से। तो ये समय काफी ज्यादा कष्टकारी रहने वाला है। अधिकतर चीजों को लेकर के गिरावट ही देखने को मिलेगा। काम बनने में लेट लतीफी और एकदम अड़चने बड़े बड़े स्तर की खड़ी आकर के यहाँ पर होने वाली है। छोटे छोटे यहाँ फायदे दिखा के बड़े नुकसान के योग ही निर्मित होते हैं। और यह अधिकतर जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इल्यूजन के कारण, अर्थात राहु, दूसरा दूसरों पर ट्रस्ट करने के कारण, किसी को पैसा दिया वापस नहीं आना है, पार्टनरशिप में किए गए काम से नुकसान होना है, नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों में भारी भरकम कष्ट है। ये सब चलेगा 2027 तक आपके, वो भी सितंबर तक। इसके बाद का जो राहु केतु का युति है, आपके शुक्र का है, सूर्य का है, ये सब लगातार इच्छा पूर्ति देने वाला समय रहने वाला है। अंततः षडबल ये बतलाता है कि किस ग्रह में सबसे बड़ी ताकत है, जिसका उपयोग कर हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और कमजोर जो ग्रह है उसे ठीक कर और ज्यादा भाग्योदय कर सकते हो। भाव बल की कहाँ पे सबसे बड़ा भाग्य आपका छुपा हुआ है, किस दिशा में जाना चाहिए, किस मंदिर में जाना चाहिए जहां पे इच्छा पूर्ति हो। तो सूर्य सबसे ज्यादा ताकत लेकर के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आपने जो माणिक है वो जरूर पहना होगा। सूर्य के केस में लगातार सूर्य बीज मंत्र का भी जाप करना आपको सोल डिजायर फुलफिलमेंट, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज और ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन और ऑर्गेनाइज मैनर में सभी तरह के काम करके देने वाले रहेंगे। और सबसे कमजोर बैठ गए हैं चंद्र, तो इस कंडीशन में लगातार शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपको मन से सुखी संतुष्टि प्रदान करेगा। जो आपके पाम में चंद्रमा पे इतनी सारी जो वरीज लाइन देखने मिली, जो रेस्टलेसनेस दे रहा है, मन भटका रहा है, ऐसे तमाम तरह के संघर्ष ही खत्म हो जाएंगे, जिसमें मानसिक सुख, आंतरिक सुख या प्रोमिनेंट मैनर में सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले। सब विषयों में मनोवांछित फल आते हुए देखने को मिलने वाला है।
इसके बाद में सबसे बड़ा भाव बल आपके 10वें घर में मौजूद है, और 10वां जो घर होता है ये प्योरली डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और साउथ डायरेक्शन में जितने मंदिर हैं, और खासकर विष्णु जी के जो मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर लगातार जाना चाहिए, यहाँ से बहुत बड़ा भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। और उसी के विपरीत जस्ट आपका 9th हाउस यानी भाग्य स्थान, यानी इसका तात्पर्य होता है यानी वेस्ट वेस्ट साउथ, ये जोन सबसे ज्यादा वीक है। तो इस कंडीशन में लगातार आपको मंदिर जाना चाहिए, और जैसे 4th हाउस है तो वहां पर अधिकतर जल की सेवा देनी चाहिए। तो इससे भाग्य कर्म दोनों ही बहुत बड़े स्तर का आपका बढ़ सकेगा। और अंततः ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति के लिए, वो चीज जीवन में पूर्ण रूप से देखने मिली। और ये जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय जो पंचांग होता है, तो पंचांग में जो 5 एलिमेंट है वही पूर्ण रूप से डिसाइड करते हैं कि हमारा ओवरऑल लाइफ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। एकादशी, इसके मालिक यहाँ पर विष्णु जी होते हैं। योग में प्रीति, इसके मालिक भी विष्णु जी होते हैं। अर्थात करण में विष्टि, इसके मालिक भी विष्णु जी होते हैं। तो विष्णु जी की आराधना करना तो सबसे बड़ा भाग्य उदय आपके जीवन में देगा। इष्ट देव आपकी यही बार बार दिखाई भी दे रहे हैं। एकादशी पे जब जन्म लिया जाता है तो थोड़ा सा ठंडापन जीवन में देखने को मिलता है। स्लो प्रोग्रेस होती है, लेकिन एक्यूरेटली प्रोग्रेस एट द एंड लाइफ में हो जाती है। जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलापन, बेचैनी, इससे दूर रहेंगे उतना सरलता से काम होता जाएगा। ये पास्ट एक्सपीरियंस से भी आप देख सकते हैं। मूल नक्षत्र बतलाता है कि लाइफ में आपको एक चीयर जरूर मिलेगा। इतनी ताकत ईश्वर आपको देंगे कि आप दूसरों के साथ न्याय भी कर सकें, दूसरों को रोजगार भी दे सकें, दूसरों को फायदा भी पहुंचा सकें। और उसमें भी पद जब चौथा होता है तो यह सौभाग्य का होता है। जितना ज्यादा आप दूसरों को सर्व करेंगे, जितना फायदा दूसरों को पहुंचाएंगे, उतने बड़े इंसान आप होते यहाँ जाएंगे। रविवार का दिन में आपका जन्म हुआ है तो राजा तुल्य जीवन शैली या बड़ा पावर गेन करना, ये जो है मेन मोटिव रहता है। इसलिए इस कंडीशन में अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखना जरूरी है। योग यानी लाइफ का जो फ्रूट है उसको ये इंडिकेट करता है। प्रीति योग में मिक्स एनर्जीज देखने को मिलती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातकों को ब्लैक मनी अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलता है, इनलीगल मनी। क्योंकि ये प्रीति जो योग है ये कॉन्टेक्ट रिलेशंस के द्वारा लाभ जो है अधिकतर पहुंचाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर धार्मिक भी बनाता है, तो बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। इस एनर्जी को मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करिए, ना कि बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति रखना या गलत संगत आदत में इन्वॉल्व होना। इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए, अर्थात शॉर्टकट से बच के रहना चाहिए। तो ये प्रीति योग बड़ा नाम ख्याति दे देगा। विष्टि जो करण होता है, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि पैसा कैसे जीवन में आएगा और कितना आएगा। तो विष्टि के कॉम्बिनेशन में हमेशा पैसा बड़े स्तर का जीवन में देखने को मिला है, और सारा फोकस मनी को लेकर के, प्लेजर को लेकर के ही होता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा विष्णु जी की आराधना की जाए और जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल नॉलेज गेन किए जाए, उतना ज्यादा बड़े स्तर का पैसा आता है। जैसे कृष्ण जी का आप पूरा का पूरा जीवन शैली देख सकते हैं। हर तरह की एनर्जी में किस तरीके से मिक्स हुए हैं वो आप उनके पूर्ण रूप से अध्ययन करके उनके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन इस बात को तय कर रहा है कि बड़ा आदमी बनना, बड़ा इंसान बनना और बड़ा रिसोर्सफुल बनना, ये बेसिक नीड इस पंचांग की है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।